हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश एनसीईआरटी हनीसकल का चैप्टर नंबर 8 विच इज़ अ गेम ऑफ चांस। ठीक है, आप लोग भी जाते होंगे फेयर में, मेले में, तो वहाँ पे इस तरीके के गेम्स आप लोगों ने भी खेले होंगे कि रिंग डालिए, जो सामान आपको मिलेगा यू कैन विन एनीथिंग। ठीक है ना, तो इसी तरीके के एक इंसिडेंट्स पे ये स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज। यानी कि ईद के ओकेजन पे गांव में एक मेला लगता था। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। ईद एक ही दिन की होती है मगर फेयर जो था कई दिन तक लगा रहता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ट्रेड्समैन मतलब जो दुकान वाले होते हैं, सामान बेचने वाले, वो बहुत दूर दूर से, भाई मेला लगा है तो सब आएंगे, उनका अच्छा वहाँ पे सामान बिकता है। ठीक है ना, तो दूर दूर से ट्रेड्समैन यानी कि दुकानदार आते थे अपना सामान बेचने के लिए। टू सेल यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो। यानी कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सामान ऐसे मेले में मिल जाया करता था। ना अंकल टुक मी टू द फेयर। ये जो बच्चा है जो स्टोरी अपनी बता रहा है, उसके अंकल उसको मेले में लेके गए। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम केम विद अस। तो जो इनके घर में उनकी हेल्प करते थे भैया, वो भी उनके साथ गए थे। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। क्राउड मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, होती ही है। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो अंकल के साथ ये लोग भीड़ से जा ही रहे थे कि जब अंकल को उनके कुछ दोस्त मिले। दे वॉन्टेड टू स्पेंड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। वो चाहते थे कि थोड़ी देर उनसे बात करें। तो अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। तो अंकल ने कहा कि तुम भैया के साथ थोड़ी देर इधर उधर मतलब मेले में घूमो, चीज़ें देखो, तब तक मैं आ रहा हूँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट। उसको भी अच्छा लगा। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाई एनी थिंग नॉर टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अंकल ने दो चीज़ें उसको रोकी। क्या क्या मना किया उन्होंने? कहा एक तो कुछ खरीदना मत, क्योंकि बच्चा देख के बुद्धू बना सकते हैं, और दूसरा कि बहुत ज़्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। तो इसने भी कहा कि ठीक है मैं वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया के साथ वो एक से एक दुकानें देखता गया। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक्ड टू बाई बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, लेकिन उसने अंकल का वेट किया। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर ये कहाँ पर पहुँचे? एक दुकान पे जिस पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ था द लकी शॉप। लकी शॉप मतलब ट्राई योर लक। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो शॉपकीपर था ना तो वो बहुत यंग था और ना ही बहुत ओल्ड था। ही वॉज अ मिडल एज्ड मैन। ठीक, ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉर टू लेजी। उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये बच्चा कि उसको ऐसा लगा कि बहुत स्मार्ट भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा लेज़ी भी नहीं लगा। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। सबको बुला रहा था कि आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ। इस तरीके से वो चाह रहा था कि सभी लोग उसकी शॉप पे आएँ। सभी लोग चाहते हैं कि हमारी शॉप पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। देयर वर डिस्क्स ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। छोटे छोटे डिस्क थे। डिस्क मतलब सिक्के जैसा, जिसपे नंबर्स लिखे थे 1 to 10 और उल्टा करके रखे हुए थे। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे। और गेम क्या था कि सब लोग 50 पैसा देंगे तो वो आपको एक चांस देगा एक कॉइन उठाने का। उस पर जो भी नंबर लिखा होगा, वो नंबर पे जो भी गिफ्ट होगा वो उसको मिल जाएगा। पिकअप एनी 6 डिस्क। ओके, 6 डिस्क उठाने की परमिशन थी। एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। अब इन 6 डिस्क में जो भी नंबर आया इन सबको ऐड कीजिए, और जो अब जो फाइनल नंबर है, जो टोटल आएगा, द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। ओके, सो आर्टिकल जो सम आएगा टोटल, उस पर जो भी आर्टिकल होगा वो मिलेगा। ओके, An old man paid 50 paise and selected 6 discs.
एक उसके सामने ही किसी एक ओल्ड मैन ने यही गेम खेला. He added up the number on them and found the total was 15. उसका टोटल आया 15. He was given an article marked 15, which was a beautiful clock. इसको क्या मिला? Beautiful clock मिल गई. But the old man did not want the clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. अब इसको ये clock नहीं चाहिए थी तो शॉपकीपर ने क्या किया? 15 रुपीज़ उसको दिए और वो क्लॉक उसने वापस खरीद ली शॉपकीपर ने. अब ये देख यहाँ पर क्या हुआ, 50 पैसा उस ओल्ड मैन ने लगाया एंड उसको कितना मिला? 15 रुपीज़. ठीक. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड, खुश होके चला गया. देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई, मतलब जो हमारा कहानी सुना रहा है नैरेटर, इससे थोड़ा सा बड़ा बॉय वो गया. ट्राइड हिज लक, ही गॉट अ कोम वर्थ 25 पैसे. इसको क्या मिला? कोम मिला. द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड, शॉपकीपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ही बॉट द कोम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे, उसने 25 पैसे में कोम वापस खरीद लिया. द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उसने फिर से किया एंड ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़. अब उसको क्या मिला? 3 रुपीज़ का फाउंटेन पेन. फाउंटेन पेन कौन सा होता है? इंक पेन, जिसमें इंक भरते हैं, यूज़ करते हैं, उसको फाउंटेन पेन बोलते हैं. Then he tried a third time and got a wrist watch worth 25 rupees. अब जब उसने थर्ड टाइम ट्राई किया तो उसको क्या मिला? एक रिस्ट वॉच. When he tried again he got a table lamp worth more than 10 rupees. और जब उसने फिर से ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैम्प मिल गया 10 रुपीज़ का. द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश. तो अब क्या हुआ कि अब ये बच्चा बहुत खुश हो गया और सामान लेके चला गया. आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू, अब इसका भी मन करने लगा कि मुझे भी ट्राई करना है. आई लुक्ड एट भैया, ही एनकरेज्ड मी. आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क. इन्होंने भी ट्राई किया. माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स. इनको केवल 2 पेंसिल्स मिली. द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे. आई ट्राइड अगेन. अब क्या हुआ, इन्होंने 50 पैसे पे किए और 2 पेंसिल्स मिली, लेकिन शॉपकीपर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं 25 पैसे में ये पेंसिल्स खरीद लेता हूँ, तुम फिर से ट्राई कर लो. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू. इंक की भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी. द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसे. तो इनको तो लॉस हो रहा है हर एक में. आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, स्टिल लक वॉज नॉट विद मी. कितनी बार ट्राई कर लिया? अब थर्ड टाइम. I had hopes of winning a big prize and continue to try my luck again and again. और ये बार बार वही फिर से खेलता गया. Paying 50 पैसा each time, but every time I got a trifle. Trifle मतलब बहुत कम वैल्यू का सामान उसको मिल रहा था. At last I was left with only 25 पैसे. अब इनके पास क्या बचा? Only 25 पैसे. Again the shopkeeper showed his kindness. शॉपकीपर ने कहा कोई बात नहीं. He said I could either play once more with 25 पैसे और settle the account then and there. उन्होंने कहा या तो भाई 25 पैसे से खेल लो और या फिर लो और जाओ यहाँ से. I played again and the last 25 पैसे also disappeared. अब इन्होंने फिर से खेला और फिर से इनको कुछ अच्छा सामान नहीं मिला. People were looking at me. लोग उसकी तरफ देख रहे थे क्योंकि ये बार बार खेल रहा था. Some were laughing at my bad luck but none showed any sympathy. कुछ तो हंस रहे थे उसके बैड लक पे कि इतनी बार खेल रहे से कुछ नहीं मिल रहा है, और लेकिन किसी ने भी उसको सिंपैथी नहीं दिखाई. भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न. अब भैया और वो जब पूरा पैसा ख़त्म हो गया चले गए वहीं जहाँ पे अंकल ने कहा था उनके लिए वेट करने के लिए. प्रेजेंटली ही केम. आए वो. ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक अपसेट. उन्होंने पूछा क्या हुआ? व्हाट इज़ द मैटर? I did not say anything. Bhaiya told him what had happened. Uncle was neither angry nor sad. तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो जो बच्चा था उसने कुछ नहीं बोला. फिर भैया जो थे उनके साथ उन्होंने पूरी बात बताई. अंकल ना तो गुस्सा हुए ना दुखी, क्योंकि उनको पता था ऐसा होता है यहाँ पर. He smiled and patted me. उन्होंने स्माइल किया और उसकी पीठ थपथपाई ताकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके. He took me to a shop and bought me अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला. वो एक शॉप पे ले गए और उसको एक सुंदर सा अम्ब्रेला दिलवाया, बिस्किट्स एंड स्वीट्स एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स. देन वी रिटर्न होम. और उसके बाद
घर आ गए। Back home, uncle told me that the lucky shop man had made a fool of me. फिर लौटते समय उन्होंने बताया कि लकी शॉप वाला जो आदमी था वो बुद्धू बना रहा था। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। वो कहते नहीं, मेरा बैड लक था क्योंकि और लोगों ने तो जीता था। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। इसमें लक का कोई काम नहीं है। बट अंकल्स, I said, I saw an old man getting a clock and the boy getting 2 or 3 costly things. कहते हैं मैंने देखा किसी को मिला था। तो अंकल ने क्या कहा? You don't know child, uncle said. They were all friends of the shopkeeper. ठीक? They were playing tricks to tempt you to try your luck. उन्होंने तुम्हें लालच दिया ताकि तुम उनको उसका ये गेम खेलो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। उनको तुमसे पैसे चाहिए थे और उनको मिल गए। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फूलिशनेस। और कहते हैं सब भूलो और किसी को बताना नहीं इसके बारे में, ठीक है। और जो सामान उसको मिला ताकि वो खुशी खुशी मेले से जाए, अदरवाइज ही विल हैव अ बैड एक्सपीरियंस, ठीक है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द चैप्टर। आइए अब इसकी एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज complete the following sentences from memory, choosing the phrase from those given in the brackets. जैसे dash was held at the time of Eid festival. क्या हो रहा था? Big show, big fair, big competition. Of course, a big fair was held. Tradesmen came to the village with all kinds of goods. किस लिए? Goods, sorry, to display या to buy या sell. Obviously, tradesmen है, सामान बेचने आएंगे, to sell. Uncle told me not to buy anything while he was away. यही क्या कहते ना, कुछ नहीं खरीदना। The owner of the lucky shop wanted everybody present to try their luck. जितने लोग वहाँ हैं वो सब लोग अपना लक ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट टाइम आई टुक अ चांस आई गॉट, क्या मिला सबसे पहले उनको? 2 pencils. अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड अ फूल ऑफ मी। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स, देन वी डू मेक सेंटेंसेस और फिर हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड मीनिंग्स। नाउ हार्ड वर्ड्स, ट्रेड्समैन का मतलब क्या है? शॉपकीपर और पीपल हु हैव गुड्स टू सेल। ट्रिफल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिटिल वैल्यू, मतलब बहुत सस्ती सी चीज़। ऑब्लाइज्ड, मेक समवन लीगली और मॉरली बाउंड टू डू समथिंग, यानी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। दिस इज कॉल्ड ऑब्लाइज्ड। टेम्प्ट, अट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हम मेक सेंटेंसेस पर। मेक सेंटेंसेस, पहला है ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री कम टू सेल देयर गुड्स एट द ट्रेड फेयर इन न्यू दिल्ली। किसी भी मेले में, या मेला हो गया जैसे, या कोई जो बाज़ारें लगती हैं वहाँ पर भी तो ट्रेड्समैन आते हैं सामान बेचने, तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। अ ट्रिफल यानी कि कम वैल्यू, द ओल्ड वुमन अर्नड अ ट्रिफल आफ्टर द लॉन्ग डे वर्क। आपके मन में कोई और सेंटेंस आए आप वो भी बना सकते हैं। ऑब्लाइज्ड, आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू टर्न डाउन दैट आइडिया, मतलब मेरी जिम्मेदारी थी उस आइडिया को टर्न डाउन करना। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑब्लाइज इज काइंड ऑफ कि हम बाउंड हैं, यानी कि हम मतलब क्या कहेंगे उसके, लाइक वी आर बाउंड ऑफ कोर्स। टेम्प्ट, द किड्स वर टेम्प्टेड टू सी द चॉकलेट्स, ठीक है। टेम्प्ट मतलब लालच आ गया थोड़ा सा, तो बच्चों को तो आ ही जाता है, सो इट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Why do you think Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence? Rashid's uncle asked him not to buy anything in his absence because he was aware that the shopkeepers could cheat him and take away all his money by tricking him. ठीक है? Next. Why was the shop called Lucky Shop? The shop was called Lucky Shop because it would tempt everyone to try their luck and win prizes. An old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? The old man earned 15 rupees by selling the clock back to the shopkeeper. How many prizes did the boy win? What were they?
The boy won 4 different prizes each time. These included a comb, a fountain pen, a wristwatch, and a table lamp. ठीक, next. Why was Rashid upset? Rashid was upset because he hoped to win a big prize at the lucky shop, but he continued trying his luck again and again. However, every time he just got a trifle. He played until he finished all his money. Seeing this, some people were laughing at his bad luck, but nobody showed him any sympathy. इसलिए Rashid was upset. ठीक? Now the last question. In what way did the shopkeeper make fool of Rashid? The shopkeeper tempted Rashid to try his luck and made him believe that good luck and I'm sorry, here is an edit. This is like good luck can get him good things, just like the old man and the other boy who had won in the lucky draw. Seeing this, Rashid tried his luck again and again until he lost all his money and won just a trifle each time. Just a trifle each time. This way, the shopkeeper tricked Rashid and made a fool out of him. ऐसे तो बुद्धू बनाया शॉपकीपर ने. तो here we come to the end of the question answers also. So I think आपको chapter, question answer, exercises सब clear हो गई होंगी. So see you in the next class. Take care. Bye bye.